हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो जैसे कि आपने यहाँ पे टाइटल देख लिया है कि किसके ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो प्रमोशन के ऊपर होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रमोशन का क्या मतलब होता है और प्रमोशन के कितने टाइप हैं, इसके ऊपर आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों, अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं प्रमोशन का मतलब। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने कई बार ये पढ़ा होगा प्रमोशन के ऊपर कि प्रमोशन का क्या मतलब है, इसके क्या प्रकार हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके ऊपर आपने कई बार पढ़ा होगा। अगर आम लैंग्वेज में हम अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन वो होता है कि निचले स्तर से उच्च स्तर पर, यानी कि निचले पद से उच्च पद पर कार्यरत होने से है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। अगर आप एक निचले पद पर काम करते हैं, जैसे आप एक पुलिस स्टेशन में एक हवलदार हैं, अगर आपकी प्रमोशन होती है, आप हवलदार के पद पर कार्यरत हैं, उसके बाद में आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो जो उसके बीच में जो क्रियाएं की जाती हैं उसको प्रमोशन बोलते हैं कि आपका प्रमोशन हो गया है, आप एक पद से दूसरे पद पर कार्यरत हो गए हैं। ये तो हम आम भाषा में बोलते हैं कि प्रमोशन। अब अगर कॉमर्स की दृष्टि से देखते हैं तो इसकी जो इन्होंने परिभाषा दी है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने जो परिभाषा दी है इसकी, वो परिभाषा है गतिविधियों के पूरे सेट को संदर्भित करता है प्रमोशन, जो यूजर्स को उत्पाद, ब्रांड या सेवा का संचार करता है। यह विचार लोगों को जागरूक करने, आकर्षित करने और दूसरों पर वरीयता में उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने से है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, या आपको इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करनी है ताकि आपके प्रोडक्ट को देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हों। और आपका प्रोडक्ट, जैसे अगर आप कई सारे आदमियों को बताते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कि हमारे प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं, इसको इस्तेमाल करने से आपको ये फ़ायदा होगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जैसा आपने उनको बताया कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है, अगर वैसा ही वो प्रोडक्ट काम करता है तो वो आपके प्रोडक्ट की ओर जागरूक होंगे, उसको और लोगों को बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने से ये फ़ायदा है। तो अधिक से अधिक लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो है वो जागरूक होंगे। तो ये प्रमोशन का मतलब है। अब देखते हैं इसके विवरण में इन्होंने क्या बताया है। ये बताया है कि कई प्रकार के प्रमोशन हैं। जो प्रमोशन होते हैं वो कई प्रकार के प्रमोशंस होते हैं। जैसे कि एक बताया है लाइन प्रमोशंस। अब जो लाइन प्रमोशन है उसके ऊपर विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, उपभोक्ता प्रचार, योजनाएं, छूट, प्रतियोगिता शामिल हैं। जबकि रेखा के नीचे, यहाँ पे देखिए मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि जबकि रेखा के नीचे व्यापार छूट, मुफ्त प्रोत्साहन यात्राएं, पुरस्कार और इतने ही शामिल हैं। मतलब प्रमोशन का जो विवरण है ये बता रहे हैं कि जो प्रमोशन होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एक इन्होंने लाइन प्रमोशन बताया कि जब एक रेखा जबकि रेखा के नीचे व्यापार छूट, मुफ्त प्रोत्साहन यात्राएं, पुरस्कार और इतने ही शामिल हैं। यानी कि जो लाइन प्रमोशन है उसमें जो आता है वो प्रेस विज्ञप्ति, उपभोक्ता प्रचार, ये सभी क्या बोलते हैं, लाइन प्रमोशन में आती हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल प्रमोशन, समग्र प्रमोशन के प्रयास का एक हिस्सा है। यानी कि एक सेल प्रमोशन भी, जो सेल प्रमोशन होता है वो भी प्रमोशन का ही एक पार्ट होता है, एक इसका पार्ट होता है। तो ये था हमारे पास में प्रमोशन। अगर मैं अब इसके टाइप की बात करूं प्रमोशन के, तो प्रमोशन का जो पहला टाइप आता है हमारे पास में वो आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आपने भी कई बार इसके ऊपर पढ़ा होगा कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। आज इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या होता है। एडवर्टाइजिंग, अगर मैं आम लैंग्वेज में कहूँ कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, तो एडवर्टाइजिंग होता है कि किसी वस्तु का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए हम उस वस्तु की या प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। अब अगर कॉमर्स की दृष्टि से देखते हैं तो इन्होंने बताया है कि विज्ञापन का अर्थ है
किसी उत्पाद, सेवा या कंपनी का विज्ञापन करना। इन्होंने भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के जो वो एडवर्टाइजिंग करनी है उसके ऊपर ये बता रहे हैं, जिसके लिए टेलीविज़न, रेडियो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का एडवर्टाइजमेंट करवाना है या एडवर्टाइजिंग करनी है, तो आपको या तो सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर टेलीविज़न की, या फिर आपको जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या फिर और जितनी पत्रिकाएं होंगी उनमें आपको ये एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। आगे ये बता रहे हैं कि यह कंपनी उत्पाद या सेवा के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। यानी कि ये जो एडवर्टाइजिंग है, ये उत्पाद या फिर जो आपका उत्पाद है या प्रोडक्ट है या फिर आपकी कोई सर्विस है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करता है और उनको उनको समझाने में, या जैसे उनको पता चल जाए कि हाँ, आपका प्रोडक्ट ये है, इसके इस्तेमाल करने से आपको ये फ़ायदे होने वाले हैं। तो प्रोडक्ट का जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आगे बताते हैं ये कि विभिन्न मीडिया माध्यमों के माध्यम से विज्ञापन का संचार किया जाता है, जिसमें पारंपरिक मीडिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, आउटडोर विज्ञापन या प्रत्यक्ष मेल, और नए मीडिया जैसे कि सर्च रिजल्ट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, वेबसाइट या टेक्स्ट मैसेज। यानी कि जितने भी ये इन्होंने बताए हैं, ये कम्युनिकेशन बताए हैं, ये सभी एडवर्टाइजिंग के कम्युनिकेशंस वो हैं। तो इनके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट की या फिर किसी सर्विस की हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये किसी प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट एडवर्टाइजिंग माना गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास में डायरेक्ट मार्केटिंग है, वो इन्होंने बताया कि डायरेक्ट मार्केटिंग विज्ञापन का एक रूप है। यानी कि ये भी एक जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, उसी का एक ये रूप है, जहां संगठन सेल फोन, टेक्स्ट मैसेजिंग, ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन विज्ञापन, डेटाबेस मार्केटिंग, फ्लायर, कैटलॉग वितरण, प्रमोशन लेटर और टारगेट टेलीविज़न, समाचार पत्र और पत्रिका विज्ञापन सहित विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से सीधा संवाद करते हैं। यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग में ऐसा आता है कि एक सेलर और बायर डायरेक्ट ही जैसे कि टेलीविज़न के थ्रू या फिर समाचार पत्र में जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे दी, एडवर्टाइजमेंट आपने कर दी है। फिर एडवर्टाइजमेंट जब आप करते हो तो आपको नीचे उसकी या तो वेबसाइट देनी पड़ती है, आपको कोई मोबाइल नंबर देना पड़ता है। अगर आपको कोई उसके थ्रू अगर कॉल करता है आपके टेलीविज़न पर वो नंबर देखकर, या फिर समाचार पत्र जो आता है उस पर नंबर देखकर अगर आपको कोई कॉल करता है, तो आपसे डायरेक्ट ही प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है और प्रोडक्ट को ख़रीदना है या फिर नहीं ख़रीदना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, उनके बारे में वो आपसे डायरेक्ट ही जान लेता है। साथ ही आउटडोर विज्ञापन। अब जो साथ ये जो होता है ये आउटडोर होता है, क्योंकि इसमें जो है आप हेल्प तो लेते हैं ईमेल की भी, वेबसाइट की भी, और ऑनलाइन जितने भी विज्ञापन होते हैं सभी की आप हेल्प तो लेते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बताया है कि ये जो होता है ये आउटडोर विज्ञापन होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि चिकित्सकों के बीच इसे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो डायरेक्ट सेल होती है या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, ये जो चिकित्सक यानी कि डॉक्टरों के बीच इसे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था हमारे पास में डायरेक्ट मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में सेल्स प्रमोशन। जो भी प्रमोशन के जो टाइप होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें मैंने इसको ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हमारे पास में अब जो सेल प्रमोशन है उसको हम जान लेते हैं। सेल प्रमोशन है हमारे पास में, सेल प्रमोशन का सेल का मतलब होता है बिक्री, प्रमोशन का मतलब होता है संवर्धन। अब इसमें इन्होंने बताया है कि बिक्री संवर्धन मीडिया और नॉन मीडिया मार्केटिंग संचार दोनों का उपयोग पूर्व निर्धारित सीमित समय के लिए उपभोक्ता मांग को बढ़ाने, बाजार की मांग को प्रोत्साहित करने या उत्पाद की उपलब्धता में सुधार करने के लिए करता है। इसमें सीधा कहने का फंडा ये है कि जो बिक्री होती है
सेल को बढ़ाने के लिए या तो मीडिया की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर नॉन मीडिया की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सभी को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो करनी पड़ेगी, या फिर आपको मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर नॉन मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर आ गया, इन सभी चीज़ों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और तो इससे अगर जितना आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे कम टाइम भी कम लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो समझ आ जाता है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो सेल प्रमोशन का मतलब ये है कि अपनी सेल को किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को दिया जा सके और हमारे प्रोडक्ट की अधिक से अधिक बिक्री हो। तो यहाँ सेल प्रमोशन में जो पूरा कहने का मतलब है कि सेल को किस तरीके से बढ़ाया जाए और सेल को अधिक से अधिक किया जाए। लास्ट लाइन में इन्होंने बताया है कि बाजार की मांग को प्रोत्साहित करने या उत्पाद की उपलब्धता में सुधार करने के लिए करता है। यानी कि जो बाजार की जो मांग है, अब बाजार की मांग है प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट की मांग को बढ़ाने के लिए अब बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है, वो अगर क्वालिटी उसकी बेकार होगी तो हमसे जो भी हमारे उपभोक्ता हैं वो डायरेक्ट भी बता भी सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड पॉइंट है वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के थ्रू हमें डायरेक्ट बता भी सकते हैं। तो जो सेल प्रमोशन का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, अगर अच्छी नहीं है तो उसमें सुधार करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल होता है व्यक्तिगत रूप से। अब पर्सनल के ऊपर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पर्सनल सेलिंग का मतलब हो गया कि व्यक्तिगत विक्रय। अब इसमें इन्होंने एक लाइन यहाँ पे दी है कि पर्सनल सेलिंग एक ऐसी विधि है जहाँ कंपनियाँ अपने एजेंटों को व्यक्तिगत रूप से उत्पाद को बेचने के लिए भेजती है। अब भेजती है कहाँ पे भेजती है? तो आपने देखा होगा कि आप कभी ना कभी आपके भी घर पे किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई ना कोई आया होगा, वो घर पर आते हैं। या फिर मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि जो पर्सनल सेलिंग है उसमें बायर और सेलर दोनों आमने सामने होते हैं। अगर बायर को कोई क्वालिटी प्रोडक्ट की पसंद नहीं आती है तो वो सेलर को डायरेक्टली बता सकता है। और इसमें कहने का मतलब है पर्सनल सेलिंग में ये है कि पर्सनली आप जाकर उनके घर पर जाकर जिसको आप अपना ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, पर्सनली उसके घर पर जाकर आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। उसके बारे में उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है उसके बारे में आप बता सकते हो। ज़्यादा अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी और जो यूज़ करने में अच्छा होगा, सिंपल होगा, तो जो है वो आपके जो ग्राहक हैं या फिर जो बायर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी बताया है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट आप बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपको ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, अगर आप जो बताते हो अगर वैसे ही आपका प्रोडक्ट काम करता है तो जो आपके ग्राहक होंगे वो आप पर विश्वास करेंगे और आपके परमानेंट ग्राहक भी बन सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास में पब्लिक रिलेशन, कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो बेचने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है क्या वो विश्वास करने लायक है, कि आपको उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें पब्लिक रिलेशन में यहाँ बताया कि सार्वजनिक संबंध या पीआर एक व्यक्ति भी है या फिर संगठन, जैसे कि एक व्यवसाय, सरकारी एजेंसी या फिर एक गैर लाभकारी संगठन। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है। तो ये सब हो सकते हैं। अब फिर इन्होंने बताया आगे, और जनता के बीच सूचना के प्रसार, यानी कि जो जनता के बीच जो आपका सूचना है उसका प्रसार करने के लिए प्रबंध करने का अभ्यास है। यानी कि जो आपकी सूचना है उसका प्रसार करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए एक प्रबंधन जो कि एक मैनेजर होता है उसका ये पूरा जो है वो अभ्यास रहता है। एक सफल पीआर का मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है। तो एक सफल पीआर अभियान वास्तव में संगठन के ब्रांड के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
जो हम प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन, अब इसका जो प्रमोशन का एक और वो टाइप है या एलिमेंट है, प्रमोशन मिक्स भी है। तो अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम किसके लिए प्रमोशन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट के लिए ही हम प्रमोशन कर रहे हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो कहने का मतलब है, पब्लिक रिलेशन में ये कहने का मतलब है कि जो आपका ब्रांड है, ब्रांड के प्रति भी आप एडवर्टाइजिंग या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग या फिर सेल प्रमोशन और जितने भी इसके टाइप हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का जो है वो ब्रांड अच्छा होगा, जैसा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर वैसा ही आप बायर को बताते हैं जिसको आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेचने से पहले आपने बायर को बता दिया कि हमारे प्रोडक्ट की ये ख़ास बात है, ये इसके फ़ायदे हैं, और अपने ब्रांड के बारे में भी बता दिया, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपके प्रोडक्ट के लिए वो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो हमारा पब्लिक रिलेशन है, अगर आपके प्रोडक्ट का जो है वो क्वालिटी अच्छी होगी तो पब्लिक का रिलेशन भी आपसे और आपकी कंपनी से वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और विश्वास करने लायक हो जाएगा, और यही एक मैनेजर का या फिर प्रबंधक का अभ्यास रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों आपको एक काम जरूर करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और जो साथ में बेल आइकन का बटन आएगा दोस्तों उसको भी प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।